लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में बेकाबू हो रहे हैं कोरोना के संक्रमण के मामले। देखिए ये क्यों कहा जा रहा है। दिल्ली में 1.73% पर पहुंची कोरोना के संक्रमण की दर। एक ही दिन में संक्रमण दर 1.29% से बढ़कर 1.73% हो गई है और 24 घंटे में 1313 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 66 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। एक मरीज वेंटिलेटर पर है इस वक्त। तो ये हैं दिल्ली के हालात। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या इस बीच 1270 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन केसेस सामने आए हैं। 450 मरीज ओमिक्रॉन के अकेले महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली में 320 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। 1270 मरीजों में से 374 मरीज रिकवर हो चुके हैं। यह अपने आप में बड़ी राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो हमने आपके सामने रखे। तो हमने दिल्ली की बात की, हमने देश की बात की, महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में बेतहाशा बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। 24 घंटे में राज्य में 5368 नए मामले सामने आए हैं। अकेले मुंबई की बात करें 24 घंटे में 3671 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 198 ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है। तो देखिए किस तरह से महाराष्ट्र में भी नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मयूरेश हमारे साथ जुड़े हुए, मुंबई से सीधे रुख करेंगे उनका। मयूरेश, महाराष्ट्र हो मुंबई हो, हमने देखा है शुरू से ही जब से कोरोना ने भारत में दस्तक दी है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जैसा राज्य और मुंबई जैसा शहर ही प्रभावित हुआ है। फिर से हम देख रहे हैं कि नंबर्स के मामले में मुंबई ही आगे है, महाराष्ट्र ही आगे है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पिछली तैयारियों का कोई फायदा नहीं है या फिर इस बार स्थिति ऐसी है कि वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, बावजूद इसके कि एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हमें महाराष्ट्र और मुंबई में ही देखने को मिले, पहले भी और बाद में भी? बिल्कुल, ये तीसरा ऐसा वाकया होगा जहां पे मुंबई के नंबर बार बार बढ़ रहे हैं। पहले वेव में देखा, दूसरे वेव में देखा, अब ये तीसरा वाकया। और इसका कारण यही है कि जब कभी सरकार ने कुछ छूट दी है या रिलैक्सेशन दिया है, तब मुंबई के लोग हो या फिर महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उसके गैर जिम्मेदाराना अपने तरीके से उसका फ़ायदा ही लिया है। जैसे सुबह से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से लोग मास्क अभी भी नहीं पहनते हैं। 2 गज की दूरी मुंबई में रखना तो उन्हें लगता है कि कोई पाप ही है, ऐसे ही वो काम करते हैं। अब अगर इसमें हम बताएं तो सरकार क्या कर रही है। सरकार ने धारा 144 लगा दी है। रात 9 से सुबह 6 बजे तक ये धारा 144 पूरे महाराष्ट्र में है। मुंबई में बीएमसी ने सीधे तौर पे कहा है कि कोई भी 31 का सेलिब्रेशन रास्ते पे हो, होटल में हो, मॉल में हो, थिएटर में हो, कहीं पे भी नहीं हो सकता। तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम बात यह जो आज हमने सुबह ऑब्जर्व की, कल जिस दादर मार्केट से हमने रिपोर्ट किया था जो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था, चलने के लिए जगह नहीं थी, आज वहीं पे उसी समय 50% से भी कम भीड़ जो है हमें दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज ने भी यही तो बात है ना, यही तो बात है, सख्ती से लागू करवाना पड़ेगा। सिर्फ नियम गाइडलाइन बनाने से काम नहीं चलेगा। आपने दादर मंडी की रिपोर्ट दिखाई तो वहां पर प्रशासन जागा, हालात बदले। यही हम चाहते हैं कि हालात बदले। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, मैंने देखा आप अपनी रिपोर्ट में भी लोगों से बात कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है या हालात जस के तस है वहां पर अभी भी? समीर, पहले तो आपको कोरोना की स्थिति में बताऊं तो हिमाचल के अंदर 430 एक्टिव केस हैं और 58 जो हैं वो कल ही आए थे, जिसमें से 63 केस तो खाली शिमला के हैं। उसके बावजूद लोगों का क्या हाल है थोड़ा दिखाएं अशोक। पूरा रिज एरिया जो है वो भरा हुआ है और खाली स्थिति यही नहीं है। माल रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी स्थिति ऐसी है, जो हज़ारों जो लोग हैं वो आए हुए हैं। अब कुछ खतरों के खिलाड़ी से भी हम आपको मिलाएंगे जो ना सिर्फ अपनी जान बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदर कुमार। भूपेंद्र जी, आपने कैसे मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया? खतरों खिलाड़ी हैं आप तो, घर से बाहर निकल आए, खुद भी देखो मास्क लगा रखा, खुद भी अब है मेरे पास गले में डालने के लिए? नहीं, मैंने भी हटाया। अभी हटाया? आपके बहाना मैं मान लूंगा, कोरोना मानेगा? नहीं, कोरोना तो नहीं मानता था। मानते गलती है? गलती है। अब लगाएंगे? हाँ जी, लगाएंगे। तो समीर, इसी तरह के बहुत सारे आपको चेहरे नजर आएंगे। आप भी भाई साहब मास्क ना यहाँ के लिए नहीं, मुंह के लिए होता है। अच्छा, तो क्यों नहीं लगाते? सर मास्क लगाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का ठंड है और खाना बहुत हल्के में लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। यही सबसे चिंताजनक स्थिति है। जम्मू का हिल इलाका जो है, पटनी टॉप, वहां पर भी भारी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। अंकित भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त पटनी टॉप से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या नए साल का जश्न मनाने के लिए
जैसे पिछले सालों में लोग पहुंचते थे वही सिलसिला है, या फिर कुछ रुकावट इस बार नजर आ रही है? कम लोग पहुंचे हैं वहां पर कोरोना की वजह से, क्या आलम है? देखिए आलम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए लंबी कतारें, गाड़ियां आपको साफ तौर पे तस्वीरों में दिखेंगी। काफी मीटर तक यानी कि किलोमीटर तक यहाँ पर जाम लगा हुआ है। ये इस समय हालात है कुद इलाके की, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक अच्छा काम जो है, एक अच्छी पहल की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है, पूरी बैरिकेड लगा दी गई है, यानी कि पट्टी टॉप आप तब जा पाएंगे जब आपके पास कोरोना रिपोर्ट होगी या फिर कोरोना का जो यहाँ पर रैपिड टेस्ट है वो किया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एंट्री पॉइंट बनाया गया है। अगर आपको पट्टी टॉप जाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपका कोविड टेस्ट होगा और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने यहाँ पर टेस्ट जो है अभी तक हुए हैं, क्या उनमें से कोई कोरोना संक्रमित तो नहीं पाया गया। लेकिन इस तरीके से यहाँ पर लगातार स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो रैपिड टेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और सर कितने टेस्ट हुए अभी तक सुबह से? अभी तक 38 टेस्ट हो रहे हैं। कोई कोरोना पॉजिटिव? कोई पॉजिटिव नहीं आया अभी तक। ये बताइए कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पर सबसे पहले आप कोविड टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद आगे जाने की अनुमति? पहले यहीं पे रुक रहे हैं, हाँ। उसके बाद यहाँ से आगे जा रहे हैं टेस्ट करवा के। तो चलिए ठीक है, प्रशासन यहाँ पर सतर्क जरूर नजर आ रहा है, बाकायदा रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के, और अगर वो कोरोना नेगेटिव पाए जा रहे हैं तभी आगे जाने दिया जा रहा है या आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी जा रही है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन नाम का ये जो नया वेरिएंट है ये आरटीपीसीआर टेस्ट को भी डिफाई कर दे रहा है, उसमें भी पता नहीं चल पा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।